सुगौली संधि से लेकर महाकाली संधि तक में नेपाल ने जमीन पर अपना दावा खुद छोड़ा था। नेपाल की संधि में विवादास्पद नक्शा संबंधित संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान नेपाल के दावे की पोल खुल गई। इस बिल पर समर्थन करने वाले दलों ने इसके पक्ष में मतदान तो किया, लेकिन साथ ही इस बिल में जो सरकार ने अपनी जमीन होने का दावा किया उसको ही गलत बता दिया। आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात खराब है और कुछ रीजन ऐसे हैं जिसमें इंडियन मीडिया नेपाल के बारे में काफी गलत रिपोर्टिंग करता है। आज हमारे पास एक रिपोर्ट आई है कि कालापानी लेपुलेख लिम्पियादुरा की जगह को नेपाल ने खुद छोड़ा था। जब सुगौली की संधि हुई थी 1816 के अंदर, तो नेपाल के लोगों ने खुद ये जगह छोड़ दी थी। और 1950 के अंदर जब दूसरी संधि हुई इंडिया के साथ नेपाल के लोगों की, तो नेपाल के लोगों ने खुद दौड़ी और इंडिया को बोला कि भाई ये आपकी हुई। और अब इतने अरसे के बाद 70-75 साल बाद अब ये दोबारा क्लेम कर रहे कि भाई हमें ये जगह वापसी चाहिए। तो कैसे इनको ये जगह मिल सकती है जब इन लोगों ने खुद हमें दी है? तो रिपोर्ट देखते हैं और आपके साथ शेयर करते हैं कि क्या सच में नेपाल के लोगों ने ये जगह इंडिया को दी थी या इंडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है नेपाल के खिलाफ। नेपाल की संसद में सरकार के दावे की खुली पोल। सुगौली संधि से लेकर महाकाली संधि तक में नेपाल ने जमीन पर अपना दावा खुद छोड़ा था। नेपाल की संधि में विवादास्पद नक्शा संबंधित संविधान संशोधन पर चर्चा के दौरान नेपाल के दावे की पोल खुल गई। इस बिल पर समर्थन करने वाले दलों ने इसके पक्ष में मतदान तो किया, लेकिन साथ ही इस बिल में जो सरकार ने अपनी जमीन होने का दावा किया उसको ही गलत बता दिया। संशोधन बिल पर अपना पक्ष रखते हुए नेपाल के पूर्व विदेश मंत्री उपेंद्र यादव ने कहा कि ब्रिटिश इंडिया के साथ 1816 की संधि ही नेपाल के लिए अपमानजनक है। उन्होंने कहा कि इस संधि के दफा 5 में स्पष्ट लिखा है कि काली नदी के पश्चिम के हिस्से पर नेपाल कभी दावा नहीं करेगा, तो सरकार अब कैसे दावा कर रही है? दूसरा सवाल उठाते हुए उपेंद्र यादव ने कहा कि नेपाल सरकार ने सन 1996 में भारत के साथ महाकाली संधि की थी। उस संधि के प्रस्तावना में भी ये लिखा हुआ है कि महाकाली नदी ही दोनों देशों के बीच की सीमा होगी। तो अब फिर से सुगौली संधि की बात कैसे उठ गई है? उन्होंने ये भी कहा है कि उस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले और उस संधि का समर्थन करने वाले कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी के नेता इसी सदन में बैठे हैं। ये दोनों दल के नेता ने ही राष्ट्रघाती काम किया और आज राष्ट्रवाद का पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। इन दलों को और महाकाली संधि का समर्थन करने वाले प्रधानमंत्री से देश के सामने माफी मांगने की पूर्व विदेश मंत्री ने मांग की। नेपाल के नए नक्शे के प्रस्ताव को भले ही पास करा लिया गया हो, लेकिन काठमांडू की सड़कों पर इस नक्शे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी देखा गया। इससे पहले शुक्रवार को भी कई प्रदर्शनकारी सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरे थे। प्रदीप ग्यावली ने मीडिया के माध्यम से लोगों से प्रदर्शन रोकने की अपील की थी। नेपाल के विदेश मंत्री ने कहा था कि यह देश की संसद द्वारा एक ऐतिहासिक बिल पर फैसला लिया जाएगा, इसलिए प्रदर्शनकारियों से अपील की थी कि वो किसी भी तरह का सरकार विरोधी प्रदर्शन में हिस्सा ना ले, इससे गलत संदेश जाएगा। लेकिन लोगों ने सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। भारत की जमीन को नेपाल भले ही अपना विवादित नक्शा बताकर आज पास कर रहा हो, लेकिन उसके भीतर से ही उठती विरोध की आवाज सारी कहानी बता रही है। इसके पहले भी नेपाल सरकार अपने ऐसे ही फैसलों को लेकर घिर चुकी है। नेपाल सरकार ने विवादित नक्शा पास करने के ऐलान के बाद एक ऐसी कमेटी गठित की जो विवादित हिस्से को नेपाल में बताने के लिए उससे संबंधित कागजात ढूंढेगी। तो आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। सबसे पहले बात तो मैं ये करूँ कि नेपाल ने ये जगह कभी छोड़ी ही नहीं थी खुद से। नेपाल को ये कहा गया था कि भाई हमें ये जगह दे दो, हम आपको रिटर्न बैक करेंगे। ये जहां तक हमने थ्योरीज पढ़ी है, जहां तक हमने ये बातें सुनी है, तो हमें वीडियोस में यही सुनने को देखने को मिला था कि नेपाल को ये कहा गया था 1962-63 में इंडिया चाइना की जब जंग थी, वॉर थी, तो इंडिया ने नेपाल को कहा था कि ये जगह आप हमें दे दे, हम इसको यूज करेंगे, बाद में हम आपको रिटर्न बैक कर देंगे। तो नेपाल ने ये जगह दे दी थी और उसके बाद
यार ये जगह नहीं दी। कुछ लोग ये बोलते कि महाकाली नदी जो थी वो एक साइड पे नेपाल था, दूसरा साइड पे इंडिया था, और वो नदी जो है वो यहाँ से आगे होते हुए जा रही, तो वो जगह जो जगह नेपाल की बन रही थी वो इंडिया में चली गई। मुख्तलिफ रीजन है। बस शो के मुताबिक अगर सही पॉलिटिक्स देखे या हम नक्शे देखे या हम रियलिटी देखे तो यार ये जगह नेपाल की बनती है और नेपाल को रिटर्न बैक करनी चाहिए। इंडिया ने, इंडिया को चाहिए कि वो इस चीज को जगह दे दे, नेपाल को ये जगह दे दे। बट अगर इंडिया ये कहता कि हम वापसी नहीं करेंगे तो ये बहुत फिर गलत काम हो जाएगा, क्योंकि आप सबको पता है कि इंडिया नेपाल के ताल्लुकात वो वैसे वाले नहीं है जैसे होने चाहिए। वैसे वाले मतलब कि इंडिया नेपाल के बीच में आप सबको पता है कि कितनी खराबी हो रही है, क्या हो रहा है आजकल के। नेपाल से जो लोग इंडिया जा रहे हैं उनके साथ बहुत बदतमीजी की जा रही है, बहुत प्रॉब्लम उनके लिए क्रिएट हो रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि ताल्लुकात काफी ज्यादा खराब है। जब रिलेशनशिप ताल्लुकात सब बेहतर होंगे तो आप लोग सब फायदा उठा सकोगे, वरना आप फायदा नहीं उठा पाओगे। और नेपाल के लोग जो है वो फिर इसी तरीके से अपने लिए जमीनों के लिए निकलते पड़ेंगे और नेपाल के लोग अपनी जमीनों के वास्ते कभी इधर भटकेंगे कभी इधर भटकेंगे। तो मेरी नेपाल के लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि भाई सही तरीके से आपने प्रोटेस्ट करनी है, हर जगह अपनी आवाज उठाओ, हर जगह बात करो, आपको फायदा होगा। वरना आपको फायदा नहीं होगा, फिर आप कभी इधर रुल रहे होंगे कभी उधर रुल रहे होंगे, ये चीज आपको फायदा नहीं देगी। तो नेपाल के लोग तो यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप सही तरीके से जाके अपने लिए आवाज उठाओ, अपने लिए आवाज उठाओगे तो आपको फायदा होगा, वरना आपको फायदा नहीं होगा। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कर सकते हैं आप लोग।